नरक होगा रहेगा, आप उससे बाईपास हो। इसलिए मेरी विनती है, खूब कस के सोते जागते उठते बैठते खाते पीते आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुँह खोलो, तुम जब भी मुँह खोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो। ये राम नाम ले लो, ये राम नाम खा लो, ये राम नाम ले लो, ये राम नाम खा लो। तुम जब भी मुँह खोलो, तुम जब भी मुँह खोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सोते जागते उठते बैठते भाव से नहाए बेनहाए शुद्ध अशुद्ध सूतक पूतक किसी भी अवस्था में नाम जप करो। बाकी सबके सूतक लागू हो जाता है, पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, माला नहीं कर सकते हो, लेकिन राम नाम एवरी टाइम छूट, एवरी टाइम कुछ भी हो, नहाए हो बेनहाए हो, इवन यहाँ तक अगर आप बाथरूम में बैठे हो, फ्रेश हो रहे हो, वहाँ भी राम राम कर रहे हो तो कोई पाप नहीं कर रहा, वहाँ भी राम राम कर, वहाँ माला नहीं कर सकते हो, राम राम कर सकते हो। दिल का बाईपास हो गया, आपका भी हो सकता है। बुरा मत मानिएगा, बाथरूम तक में राम राम करिए, कोई पाप नहीं होगा। करते हो तो दिखता है राम नाम बंद होगा, राम नाम एवरी टाइम अराउंड, और समझ लो सांस सांस पे राम लो, तो बाकी सब चीजें बंद हो जाती है। अभी कोई बच्चा पैदा जाए तो नहीं कहेगा पूजा पाठ नहीं करना, आप शुद्ध लग जाए, उठा मर जाए, पूजा पाठ से बंद हो गया, क्या बंद हो गया, मंदिर मंदिर सब बंद है, मिलाओ अरे समझ लो, राम राम करते रहिए, नरक से बाईपास हो जाए पक्का। सातवें स्कंद की आरंभ हुई, बस 5-7 मिनट में बात कर रहा हूँ मैं, आप चिंता करिए। प्रहलाद जी आगे प्रथम आखिरी कथा आज की है। सातवें स्कंद के आरंभ में ही परीक्षित ने एक सवाल पूछा, गुरु जी आपने सुनाया था कल कथा में कि भगवान ने वाराह अवतार लेके, वाराह रूप लेके हिरण्याक्ष को मारा था, पृथ्वी को उसके चंद्र से निकाला, सुन चुका था। हिरण्याक्ष का एक भाई था छोटा, ये सगे 2 भाई थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। जब हिरण्यकश्यप ने खबर पाई कि मेरे भाई को मार दिया विष्णु ने वाराह रूप लेकर के, तो हिरण्यकश्यप जो था वो विष्णु भगवान का विरोधी हो गया, तो मेरे भाई का हत्या कर दिया नारायण, मैं अपने भाई की मौत का बदला चुकाऊंगा। और हिरण्यकश्यप मन ही मन ठाकुर जी का बहुत प्रबल विरोधी हो गया, मेरे भाई को मारे मैं अपना इंतकाम लूंगा। उसने तपस्या किया, तपस्या किया तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए तो उसने माना मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि नारायण मेरा दुश्मन है, वो अमर है नारायण जी, उनके मुझे टक्कर लेना है तो मुझे अमर कर दो, उसके लेवल पहुंच जाऊं पहले। अमरता मांगी तो ब्रह्मा जी ने कहा आई एम सॉरी, ये वरदान मैं दे नहीं सकता, आई एम सॉरी, ये वरदान मेरे समय आने, उनका समय लंबा है लेकिन मरते हैं। भगवान ने गीता में कहा आ ब्रह्म भुवनाम लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मलोक से लेके सब पुनरावर्ती है, ब्रह्मा भी पुनरावर्ती, ब्रह्मा भी मरता है फिर नया ब्रह्मा पैदा होता है। बस केवल 2 ही तत्व हमारे, एक नारायण एक शिव, सब अविनाशी और नारायण अविनाशी, बाकी सब मरते। इंद्र भी मरता है, ब्रह्मा मरते, सब मरते, पुरुष मरता है, चंद्र सब मरते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा जब मैं खुद मरता हूँ एक टाइम आने पर, तो मैं कैसे अमर कर पाऊंगा जी, अमरता नहीं दे सकता हूँ मैं। एक वरदान आपको दे सकता हूँ, तुम जैसे मरना चाहो उसी मौत मरना पड़ेगा, कैसे मरना चाहो मैं, तब उसने बुद्धि लगाई कैसे क्या मानू, न मरू, उसने माना, गूगल में सर्च करूंगा, बुद्धि लगा के माना कि ना भूमो ना मरो मृत्यु, न धरती मरू ना आसमान मरू, न किसी हथियार से मरू, शस्त्र से, गूगल में ढूंढ रहा था क्या क्या मामलों की न मरू। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, जान गए गूगल सर्च कर रहा है, गूगल ढूंढ रहा है, बुद्धि लगा रहा है कि क्या मामलों की न मरू। ब्रह्मा जी ने कहा 2-4 कंडीशनों का डालो भाई साहब, तो ना करूँ, टाइम बहुत हो रहा है,
हिरण्य कश्यप को लगा न भीतर न बाहर, न दिन न रात, न धरती न आसमान, तो कैसे बनूंगा? कहा लाख कर दो भाई साहब, बहुत हो गया। ब्रह्मा जी लाख कर दे तथास्तु। अब उसको लगा हम बच गए, हम बच गए। हम कैसे मरेंगे? दिन न रात, न धरती न आसमान। उसको लगा हम बच गए, लेकिन कोई बच नहीं सकता। लाख बुद्धि लगाओ, लाख कोई बल सर्च करो, बचोगे नहीं, बाकी सब ठीक है, बच नहीं सकते। कोई रास्ता नहीं बचने का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का। इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वरदान पाके हिरण्यकश्यप वापस आया और उसको लगा मैं तो विष्णु के समान अमर हो गया हूँ, मरूंगा नहीं। अनाउंस कर दिया मैं भगवान इस संसार का, कोई नारायण नहीं, मैं नारायण खुद हूँ। अपने को खुदा घोषित, स्वयं हूँ भगवान, स्वयं गुरु अपने आप में अनाउंस कर दिया मैं भगवान हूँ। और जानते हैं ऐसे ऐसे भगवान आजकल 150 हैं, 150 लोग वो मंचों पर से बोलते हैं मूर्खों हमको पहचानो, मैं भगवान का अवतार हूँ ना। और ऐसे भगवान कई आजकल तिहाड़ में हैं, उसमें से कई भगवान तिहाड़ में हैं, और जो बाहर है उनकी लिस्ट बन रही है, वो तो उनकी अंदर में नहीं है। ऐसे हिरण्य कश्यप के भतीजे हैं, सही बोल रहा हूँ, अपने के अंदर है यार, राक्षस के औलाद है यार। इंसान बनना मुश्किल, इस धरती पर पैदा होने के बाद में भगवान कैसे बन रहा है? इंसान बनना मुश्किल है। एक बड़ी बड़ी शहर ऐसा, मुल्ला दुखी है भगवान नहीं मिलता, पंडित दुखी है भगवान नहीं मिलता, और शायर कहता मैं दुखी हूँ कि इंसानों की इस बस्ती में थोड़े से एक इंसान नहीं मिलता। और इंसानों की बस्ती है इंसान का। इंसान बनना भारी पड़ रहा है मनुष्य को, और भगवान बोले रहा है भगवान घोषित कर दो मैं भगवान हूँ। फिर ब्रेकिंग न्यूज आती है, ब्रेकिंग न्यूज भगवान तिहाड़ गए, भगवान तिहाड़ में। सारे भगवान तिहाड़ मिलने वाले आदमी तो सब दुखी, सारे हवन पूजा पाठ सब बंद कर दी उसने। देवता लोग भगवान की शरण में, भगवान ने कहा तनिक धैर्य से काम लो, उसके यहाँ बेटा होने वाला है, हिरण्य कर सकते हैं, वो उसका बेटा हमारी भक्ति करेगा प्रहलाद, और ये उसको मना करेगा, मानेगा प्रहलाद है नहीं किसी की, जो मानेगा नहीं तो ये उसको रोकने की कोशिश करेगा, फिर मारने का प्रयास करेगा। भक्त की रखवाली मेरी ड्यूटी है, और जो मेरे प्रहलाद पर वो तय करना चाहेगा तो उसी प्रहलाद के बहाने में उसको उठाते। थोड़ी वेट करो, उसका बच्चा होने, भगवान की कृपा से उसको बच्चा हुआ, नाम रखा गया प्रहलाद। बचपन से नहीं, अपनी मां के गर्भ से ही भगवान की भक्ति में लगे। नारद जी के सत्संग में लग गए थे, गर्भ से भगवान के भक्त हो गए थे, और जो पैदा हुए तो हरि हरि लग गए, श्री हरि श्री हरि। अब हिरण्य कश्यप ने बहुत रोका, 5 साल रोका, रोज समझाए बेटा हरि हरि मत कर, मैं हरि से फिर मानता हूँ, तेरा पापा हूँ, नारायण मैं हूँ, हरि कौन होता है? रोके लेकिन भक्त नहीं मानते, भक्त पागल होते हुए मानते हैं। राम तीर्थ स्वामी जी कहते थे, लाहौर के पंजाब के संत लोग कहते थे इन बिगड़े दिमागों में हरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, पागल ही अच्छे हैं। अरे हरि हरि करके हम पागल हैं तो पागल ही सही है। नहीं माना प्रहलाद तो हिरण्य कश्यप ने आज्ञा दिया इस बालक को मार दो जान से, मेरा शत्रु है। और हिरण्य कश्यप का आदेश लोग तुरंत फॉलो किए और प्रहलाद जी को मारने के बड़े प्रयास किए, तथा भी समय नहीं जाते हो, बड़े उपाय किए। हिमालय से बोल प्रहलाद तेरा हरि कहाँ है? मैं तुझको अपने हाथ में काटूंगा, सिर काटूंगा। बोला अपने हरि को, कहाँ है तेरा हरि?
प्रहलाद जी का पिताजी आपका सवाल ही उल्टा है। कहाँ है मेरा हरि, तो उल्टा सवाल हो गया। ये पूछो मेरा हरि कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, एवरीवेयर हरि व्याप्त, खंभे में राम, तलवार में राम, तुझ में राम, भुज में राम, कुत्ते में राम, बिल्ली में राम, कड़कड़ में राम बैठे हुए। कहाँ नहीं मेरा हरि, जिस खंभे से बांधो इसमें भगवान बैठा है। जो है प्रहलाद जी बोले खंभे में भी है बैठा हुआ, खंभे में है का बिल्कुल है, कड़कड़ में, खंभे में मैंने कैसे उठाया डरा, खंभे में है, मैंने इसको तोड़ डाला, खंभा तोड़ा और खंभा फटा। प्रहलाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए अब बोल दिया था भगवान इसमें है, भगवान खंभे से बाहर आए। देखो वो खंभा नहीं था। अब ये कथा सुन के कोई जाए और शाम को उठाए हथौड़ी रात को और घर के खंभा तोड़े अपने जाके, तो पूरा घर उसका ढह जाएगा। भगवान ने कोई कथा का इसका फॉलो करें, खंभा टूटता है भगवान निकल पड़ते हैं। खंभा गिराओगे तो घर गिर जाएगा। तो वो खंभा नहीं था, वास्तव में खंभा नहीं था, वो प्रहलाद जी का विश्वास था। खंभे में है, विश्वास से भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान ने वो कबीर का पद है ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा, ना कैलाश में, तो कहा हुआ तो मैं तो हूँ विश्वास में। मैं विश्वास में निवास करता हूँ। जहाँ विश्वास, जहाँ भक्त ने विश्वास से कह दिया इसमें है, फिर है उसमें। तो खंभा नहीं था, प्रहलाद जी का विश्वास था करने में है, बोल दिया है तो है। भगवान नरसिंह गोस्वामी का प्रकट हुआ है, शेर का मुंह है, बाकी उनका सब शरीर मनुष्य का है। नरसिंह गोस्वामी प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को उठाया, घर की बेहरी पर लाए, गोदी में उसको अपने पूरा बिठाया, पूरा कंप्लीट गोदी में पैक किया उसको, और फिर कहा बेटा आपके वरदानों की लिस्ट कहाँ है, उसको निकालो, टिक करो, सब पूरा होगा। तुमने कहा नहीं, बाहर नहीं, देरी करो, भीतर हो, बाहर। तुमने कहा था दिन नहीं रात नहीं, उस समय 5-6 बजा होगा, संध्या का समय था, 5:30 बजे से। भगवान ने मेरी गोदी में, मेरी गोद में, तो धरती में नहीं कहेंगे, इसको आसमान में नहीं कहेंगे, मेरी गोदी। तूने कहा था मनुष्य के हाथों नहीं करूंगा, पशु का नहीं करूंगा, मुझको दे, मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु, मिक्सचर हूँ, मिक्सचर, मनुष्य और पशु का मिक्स हूँ। तूने कहा था हथियार कोई नहीं ना मार पाया हमको, खाली हाथ आया, कोई हथियार नहीं मेरे पास, बंदूक वगैरह सब जमा कर दिया कोतवाली में, मेरे पास खाली हाथ आया। और हिरण्यकश्यप ने मारा था मैं 12 महीनों में मरूँ, 12 महीने ये है नेचुरली, चैत बैसाख जेठ इसमें मरूँ। भगवान ने हिरण्यकश्यप के लिए स्पेशल महीना बनाया था 13वां, इसको अधिक मास हम लोग कहते हैं, अभी बीता है कुछ दिन पहले, अधिक मास। हिरण्यकश्यप के वरदान का कारण है, उसने मांग रखा था, पूरी हो गई। आर यू रेडी? बस भगवान ने अपने नाखून, हथियार तो उसके वरदान में थे ही, हथियार तो जरूर नहीं किया, नाखून डाल दिया खल की, हिरण्यकुश का यूं अंत किया, चाहे तो चीर दिया खल की, हिरण्यकुश का यूं अंत किया, प्रहलाद का जीवन अक्षय कर, प्रहलाद का जीवन अक्षय कर, जीवन वाटिका बसंत किया, प्रहलाद का जीवन अक्षय कर। फिर भगवान ने अपने हाथों से प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया सिंहासन पर, और चलते समय बिल्कुल जाने के पहले भगवान ने बात कही कि प्रहलाद जी हमें जाने को हूँ, तब मेरी विनती है कि एक वरदान मांग लो, फिर भी जाओ, कुछ मांग लो, फिर भी चलो, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, प्रभु जी जो आपकी भक्ति करे और कुछ मांग ले उसके बदले में, तो मैं सब हत्या भक्त नहीं है, सब बढ़िया। भगवान की पूजा किया, भक्ति किया, मंदिर आया, कुछ मांग लिया कि माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, साफ साफ उसका नामकरण किया गया है, मैं सब हत्या भक्त नहीं है। और है तो सब लोग यही कर रहे हैं, लोग सब कुछ करते हैं, सब 25 का सिक्का उसकी पॉकेट में नहीं है, 25 का सिक्का उसकी जेब में नहीं, बैंक में उसके 1 रुपया नहीं जमा है, कह जा रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास करोड़ों पड़े हैं और सब कुछ घर में भरा पड़ा है, लेकिन जहाँ देना है ठाकुर जी देख के जाओ। क्या धामानाम हृदयम सरोहम, अगर वरदान देना है तो दीजिए मुझको ठाकुर जी, जाने पहले हमारे अंदर, हमारे हृदय में कभी भी कुछ मांगने की इच्छा ही न पैदा हो, ये वरदान देना है प्रहलाद जी का वरदान।
बता लो लास्ट में आज का बस, इसके बाद रात की तैयारी करेंगे। फिर मैं सुना उसके पहले मेरी विनती है आपसे, कल 6 तारीख है ना, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी के दिन। तो जानते हैं क्या लिखा है शास्त्रों में? लिखा है जिस दिन भगवान का जन्म होता है उस दिन संसार के सारे तीर्थ सकल कहाँ चले आवे। वैसे भी तीर्थ धाम है, बाबा का नाम है, लेकिन लिखा है जिस दिन भगवान का जन्म पड़ता है सारे के सारे तीर्थ उस दिन भंडार में होंगे। तो कल की कथा में आने का मतलब होगा कि आप सारे तीर्थों का फल ही बैठे बैठे प्राप्त होगा, सारे तीर्थ का फल ले गया। दूसरी बात मुझे कहनी है, कल भगवान का जब जन्म होगा ना, तो लड्डू गोपाल है ठाकुर, लड्डू गोपाल, उसका बर्थडे कल है। तो कल लड्डू गोपाल का बर्थडे है, तो लड्डुओं का भोग लगेगा ठाकुर जी का। और उस लड्डू में हमारी समिति तो व्यवस्था भी करी रही दोस्ती है, लेकिन मेरी इच्छा रहती है, हर कथा में बोलता हूँ कि कल भगवान के लड्डुओं में जो बटे उसमें कल आप सबकी ओर से लड्डू रहेंगे, कोई क्वांटिटी नहीं कर सकते आप, कल भगवान लड्डू खाए आप सबकी ओर से। तो अब कल जब कथा विराम होगी तो अच्छी अच्छी बधाइयाँ कर जाएंगे। परसों मैंने आपके बच्चों के, आपके बच्चे कैसे आगे बढ़े, कैसे तरक्की उनके जीवन में हो, कैसे ऊंचाई की प्राप्ति हो, कैसे सफल बने जीवन में, इसके लिए कुछ अच्छे अच्छे सूत्र को दे देंगे। तो 7 तारीख को 9:15 बजे से इसी पंडाल में ही बैठ करके बच्चों का कार्यक्रम है, उसको हम लोग ज्वाइन कराएंगे अपने बच्चों को, सबको भेजना है, ठीक है ना। राबड़ी के मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ ना हो तो भी